हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अगेन वाईफाई स्टडी ऑफ डायरेक्ट सेलिंग यूट्यूब चैनल में। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग समझने वाले हैं कि कौन सी कंपनियां हैं जो एफडीएसए के सदस्य अगर बनना चाहती हैं तो उन्हें कौन से नियम का पालन करना पड़ेगा और ना किस कंडीशंस को अगर वो फुलफ़िल करती हैं तो वो एफडीएसए का सदस्य बनने के योग्य होती हैं। तो एफडीएसए के सदस्य बनने के लिए कुछ पर्टिकुलर नियम हैं, है ना, रूल्स रेगुलेशंस हैं जिन्हें आपको जानना ज़रूरी है। तो अगर आप अपनी कंपनी अगर एफडीएसए में लेके जाना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ज़्यादा देर न करते हुए आइए हम देखते हैं कि एफडीएसए के अंदर जाने के लिए क्या रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। अगर हम बात करें रूल नंबर 1 की, तो कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रही हो या करने की इच्छुक हो, ठीक है, जो कंपनी है वो आपकी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर काम कर रही हो। अगर हम बात करें दूसरे रूल की, रूल नंबर 2 का, तो कंपनी भारत में नियमों के द्वारा काम कर रही हो, है ना, जो भारत सरकार के जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उनको फॉलो कर रही हो, यानी जो गाइडलाइंस है उस गाइडलाइंस को फॉलो करके सही तरीके से, है ना, और एक इथिकली वे में काम कर रही हो। अगर वो एक इथिकल वे में काम कर रही है ना, तो वो आपका एफडीएसए के अंतर्गत अगर जाना चाह रही है तो वो जा सकती है। अगर हम बात करें रूल नंबर 3 की, तो कंपनी का मार्केटिंग प्लान भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार होना चाहिए, ठीक है, यानी जो भी गवर्नमेंट का प्लान है, रूल्स रेगुलेशंस है, या आपका जो भी उसका प्रॉफिट, है ना, प्लान है, वो सारा जो चीज़ है ना, प्रोडक्ट कितने टाइम पे मिलना चाहिए, आपका डिस्ट्रीब्यूटर के रिगार्डिंग जो भी उसका रूल्स रेगुलेशंस है ना, प्लानिंग में, वो सारा क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट के निर्धारित नियमों के अनुसार होना चाहिए। अगर है ना, और उसको वो फॉलो कर रही है तो वो क्या होता है कि अगर वो एफडीएसए में जाना चाहती है तो वो उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकती है। अगर बात करें रूल नंबर 4 की, तो कंपनी का वित्तीय स्थिति मजबूत होना चाहिए, है ना, उसका जो इनकम है, चीज़ें हैं, वो आपका स्ट्रांग होना चाहिए, है ना, यानी जो एनुअली हो या जो मंथली हो उसमें ग्रोथ हो, सारी चीज़ें हों जिससे वो मैनेज करने में दिक्कत ना कर सके। अगर हम बात करें रूल नंबर 5 की, तो कंपनी के उत्पादों का स्वामित्व रखती हो, यानी कि उसकी खुद की, है ना, उत्पादन की यूनिट हो। इसका मतलब ये है कि जो कंपनी है वो किसी थर्ड पार्टी से मैन्युफैक्चरिंग ना करवाती हो और वो उसका खुद का अपना यूनिट प्लांट हो मैन्युफैक्चरिंग का, ठीक है। और ये सारा जो होता है अगर वो खुद का रखती है चीज़ें, तब जाके वो क्या होती है, एफडीएसए के अंतर्गत अगर वो जाना चाहती तो जा सकती है। मगर बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ नाम के लिए ओपन कर लेती हैं और जो अपना प्रोडक्ट होता है वो मैन्युफैक्चर नहीं करती हैं, वो थर्ड पार्टी से लेती हैं। अगर वो थर्ड पार्टी से लेके सिर्फ और सिर्फ सेल करें तो सिर्फ प्रोडक्ट सेल पे काम करें, लेकिन जो रियली में डायरेक्ट सेलिंग कंपनियाँ होती हैं उनका खुद का अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट प्लांट होता है। तो अगर कोई कंपनी जाना चाहती है तो उसका अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट प्लांट होना चाहिए। अगर हम बात करें रूल नंबर 6 की, तो कंपनी के प्रमोटर्स पर कोई आपराधिक मामला या आपराधिक मामले में दोषी करार न दिए गए हों, यानी जो कोई कंपनी है उसमें जो लोग काम कर रहे हैं, जो ब्रांच हेड है ना, तो उस कंपनी पे किसी भी तरीके से आपका क्या हो, कानूनी कार्रवाई ना किया गया हो, है ना, कोई केस उस ना किया हो, है ना, एफआईआर वगैरह ना किया हो, चाहे उसमें काम करने वाले लोगों के ऊपर या कंपनी के ऊपर। अगर काम करने वाले लोगों के ऊपर आपका अगर कोई कानूनी कार्रवाई है या एफआईआर है, या कंपनी के ऊपर कानूनी कार्रवाई या कोई एफआईआर है, तो वो कंपनी, है ना, आपकी एफडीएसए में नहीं जा सकती है ना, वो उसका सदस्य बनने के योग्य नहीं रहेगी। अगर हम बात करें रूल नंबर 7 की, तो वार्षिक सदस्यता शुल्क 2 लाख रुपये होनी चाहिए, ठीक है, 1 साल के अंदर उसका 2 लाख रुपये, है ना, जो सदस्यता शुल्क है वो मिनिमम होना ज़रूरी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि अगर कंपनी को एफडीएसए के अंतर्गत जाना है ना, तो ये आपके 7 रूल्स हैं जिसे उसको फॉलो करके काम करना पड़ेगा, देन वो कंपनी आपका एफडीएसए में जा सकती है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने अधिक से अधिक टीमों में शेयर करें, जिससे उन्हें भी पता चल सके, है ना, कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, कौन सी कंपनियां अगर किसी में जाना चाहती हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर संस्था की सदस्यता लेना चाहती हैं, तो उन्हें किस तरीके के रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर वर्क कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपको भी पता होनी चाहिए। बाकी आप बने रहें हमारे साथ, बाकी मैं आपको इसी चैनल पे आपको बहुत सारे अच्छे वीडियोज़ मिलने वाले हैं डायरेक्ट सेलिंग के रिगार्डिंग, जो आपके बिजनेस को, है ना, अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। थैंक यू सो मच।